Hello, my name is Vaibhav Gujral and I am going to teach you electricity today. तो वो इलेक्ट्रिसिटी नाम से कुछ पता तो चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, ये फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है। अगर मैं बोलूँ स्विच ऑन है तो इसका मतलब वायर के थ्रू कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है जिससे ये डिवाइस वर्क करना चालू हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अप। देखो, इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आज ये टॉपिक के हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है जी, पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में। चार्ज, देखो चार्ज होते हैं दो टाइप के। चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के एग्जाम्पल की बात करूं अगर मैं, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, जरूर पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन क्या कंटेन करता है? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन इसका एग्जाम्पल हो गया नेगेटिव चार्ज का। इसको ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं E माइनस से। और जो प्रोटॉन है ये करता है पॉजिटिव चार्ज कंटेन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या फिर ऐसे। तो इसके बारे में क्यों पढ़ना है, मैं वो देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखो, जो असली में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये किसकी वजह से होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर मैं एक वायर ले रहा हूं, अगर एक मैं वायर ले रहा हूं ये वाला, ठीक है, ये एक वायर ले रहा हूं मैं, तो क्या होगा अगर मैं बोलना चाह रहा हूं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों हो रही है? इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन से। इलेक्ट्रिक करंट को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है इसके अंदर, बिल्कुल होता है। तो हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो चार्ज होता है वो होता है E। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E। जो E की वैल्यू होती है ये होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। जो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें और पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, जैसे एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, बिल्कुल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये वायर है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसके अंदर से निकल रहा है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पूरे के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? E। तो E इसके अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन हुए तो 2E। तो अब इसको फिनोमिना को देखते हैं। तो ये तो समझ में आया होगा ना, जो नेगेटिवली चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। और पॉजिटिवली चार्ज हमने एग्जांपल ले लिया प्रोटॉन का। तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। अब हम देखना चाह रहे हैं यार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो देखना चाह रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब देखो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये कौन सा वर्ड आ गया जी? इंट्रिंसिक यानी अंदर की प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी मैटर की, अंदर क्या चल रहा है फिनोमेना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज बताता है हमें। क्या पॉजिटिव चार्ज होंगे इसके अंदर, क्या नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेरे अंदर की प्रॉपर्टी क्या है? मैं अंदर से सांस ले रहा हूं, अंदर मेरे लंग्स चल रही है, अंदर मेरे हार्ट बीट कर रहा है, तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी मेरी। ये विजिबल थोड़ी मुझे आउटसाइड से। तो इसका मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इंटरनली चल रही है। तो अगर मैं एक वायर बनाऊं, ऐसा ही कुछ होगा वायर। ये वायर की आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई ब्लैक से जो बनाई है, और अंदर मैं बना रहा हूं वायर। जैसे हम वायर को कभी छीलते हैं ना, अंदर से क्या निकलते हैं? कॉपर के वायर निकलते हैं छोटे छोटे। तो वो वायर में अंदर ये बना रहा हूं।
तो ये कॉपर का वायर अंदर होगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके अंदर, तो मैं पूछना चाह रहा हूं इस जो बॉडी है, इस जो वायर का अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, ये इतना जो वायर है इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा। तो ये जो चार्ज निकल के आएगा इसे बोलते हैं हम नेट चार्ज। अब ये नेट चार्ज समझ में नहीं आया होगा। अब देखो नेट चार्ज क्या होता है, ये देखो इधर समझो, मैं बोल रहा हूं इस बॉडी के अंदर +2 कूलम चार्ज है। कूलम क्या होता है, चार्ज की यूनिट, ठीक है। और एक है -2 कूलम चार्ज और एक है +1 कूलम चार्ज। अब मैं पूछना चाह रहा हूं इसमें नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज क्या होता है, इन सबको मिलाकर अगर मैं बना दूं 2 - 2 क्या बन जाएगा 0 और ये 1 कूलम, तो इसके अंदर नेट चार्ज क्या रह गया, नेट चार्ज रह गया 1 कूलम। एक और बॉडी लूं, ये बॉडी ले ली एक और, अगर नेट चार्ज निकालना है +2 कूलम +3 कूलम -4 कूलम, तो नेट चार्ज कैसे निकलेगा 2 + 3 -4, 5 - 4 यानी 1 कूलम इसका नेट चार्ज हो जाएगा। तो ये होता है नेट चार्ज। अब मैं इसके अंदर पूछूं एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है जी, मैंने बताया अभी एक इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज होता है E। तो इसके अंदर जो नेट चार्ज होगा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं Q से, तो वो क्या हो जाएगा E फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं अभी मैं। अगर इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराऊं तो क्या हो जाएगा चार्ज 2E हो जाएगा, क्या बताओ, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो E + E 2E हो जाएगा, इसके अंदर चार्ज लिख भी दिया मैंने। 3 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 3E हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो 4E हो जाएगा, 5 की बात करूंगा तो 5E हो जाएगा। अगर कोई जनरल केस की बात कर रहा हूं मैं, जनरल केस यानी अगर मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अरे सिंपल सा है, 1 की जगह n आ गया, 2 की जगह n आ गया, 3 की जगह n आ गया, n की बात करनी है। तो नेट चार्ज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा Q = NE। और E क्या है यहाँ पर, E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n नंबर ऑफ चार्ज हो गए, तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ चार्ज या फिर नंबर ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नोट डाउन कर लो इसको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात हमें समझ में आई होगी। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। यार इलेक्ट्रिक करंट कैसे वर्क करेगा, हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बारे में पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो नेट चार्ज अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वायर में फ्लो कर रहे हैं तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा Q Ne, Ne के बराबर हो जाएगा नेट चार्ज। तो इसका मतलब अगर मैं बात करना चाहूं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हेडिंग डाल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और एक और इसमें पढ़ेंगे हम सर्किट के बारे में ही पढ़ेंगे, तो सर्किट भी डाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके एग्जाम्पल पे आएंगे। देखो सीधा सा सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर एरिया या फिर थ्रू पर्टिकुलर एरिया, थ्रू पर्टिकुलर एरिया। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने पढ़ा होगा वाटर करंट, वाटर ये फ्लो कर रहा है तो ये वाटर करंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर करंट हो गया, फ्लोइंग करंट हो गया, ये पानी के केस में हम बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, ये हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के केस में। मान लेते हैं मैं एक वायर ले रहा हूं ऐसे, ये एक वायर ले लिया मैंने, तो ये जो वायर है, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस वायर के अंदर होगा तो ये वायर के अंदर वाली
जो कॉपर वायर होगा वो है ये। मान लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो क्या होगा, देखो हम रेट जब भी पढ़ते हैं, रेट के बारे में हम जब भी पढ़ने वाले हैं तो हमें एक चीज तो ध्यान होगी, रेट जब भी पढ़ेंगे, मान लेते हैं मुझे अपनी रेट निकालनी है, इतना में चला, इतने समय में चला, तो जो रेट निकलेगी उसमें क्या होता है, अपॉन टाइम हम करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं। जैसे मुझे स्पीड निकालनी है, स्पीड भी एक रेट ही है, तो मैं क्या करता हूं, मैंने 5 मीटर चला 5 सेकंड में, डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर और टाइम कितना हो गया 5 सेकंड, तो मैं क्या करता हूं 5 मीटर अपॉन 5 सेकंड। इसका मतलब स्पीड क्या आ जाती है, रेट क्या आ जाती है 1 मीटर पर सेकंड। तो इस वाले जो केस में मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ता हूं मैं, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है मैं। इलेक्ट्रिक करंट हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ना है, यानी जो चार्ज होता है वो किससे डिनोट हो जाएगा, क्यू से, और जो नीचे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टाइम। और जो चार्ज की यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम। तो चार्ज को हम किस में लेंगे, इन कूलम। तो अब इससे क्या पता चला हमें, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन पर्टिकुलर एरिया। अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो, मान लेते हैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था इसके लिए, इधर देखते हैं, आ जाओ। चार्ज के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, Q इज इक्वल्स टू N, जहां क्या है N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इस साइड अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो मुझे अगर निकालना है किधर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रहेगी, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन रहेगी वो इस साइड रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट इस साइड फ्लो होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो जिस साइड होगा उसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो जो कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो करंट का फ्लो इसके अपोजिट यानी इस साइड हो जाएगा करंट का फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट किस साइड फ्लो होगा, इस साइड, आई करंट इस साइड फ्लो हो जाएगा। तो कन्वेंशनली हम क्या मानते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इधर इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो जनरली क्या होता है, मैं स्विच ऑन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक करंट की जनरेशन से ये जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, फैन ऑन होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने पढ़ा। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ता हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ ही नहीं है जी, मैं बोल रहा हूं ऐसा वायर जो कि पूरा क्लोज्ड हो। अब आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताते हैं। ये होता है बैटरी का डिनोशन, ऐसे बैटरी को डिनोट करते हैं। ये जो लंबी वाली टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल। कभी बैटरी देखिए, एक तरफ क्या लिखा होता है पॉजिटिव, एक तरफ क्या लिखा होता है नेगेटिव, तो ये इधर केस पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होता है असली में, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू होता है। अब बताओ, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, अरे यार मुझे नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा इसमें से। नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूं, इसको दे दूं। पॉजिटिव चार्ज को क्या तड़प है, पॉजिटिव चार्ज को ये है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, मैं और थोड़ा न्यूट्रल हो जाऊं। तो क्या होगा, आप क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, बॉयज गर्ल्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब बॉयज अपोजिट जेंडर के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज अपने अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो इस साइड करेगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ क्या लगा रहा हूं, एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब को ऐसे डिनोट करते हैं हम, ठीक है, ये बल्ब लगा रहा हूं मैं,
ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन आया, बल्ब के अंदर इलेक्ट्रॉन गया, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन आया, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन आया, फिर इधर से इलेक्ट्रॉन आया। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट करंट का फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो मैं यहां से देख सकता हूं करंट का फ्लो कहां होगा, इस साइड। करंट इस साइड फ्लो करेगा, ये आई भी लिख देता हूं मैं, करंट इस साइड फ्लो करेगा, करंट इस साइड फ्लो करेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, जहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट करंट का फ्लो है, देख भी सकते हैं। तो इस कारण ये जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गया तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जिससे हम इलेक्ट्रिक डिवाइस को चला सकते हैं। और ये की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, अब ऐसा थोड़ी है ये वायर ऐसा है, ये वायर ऐसा थोड़ी है। इसमें अगर कोई मैं बैटरी लगा देता हूं, यहां पर ये बैटरी लगा दी, अब ये फ्लो होगा, ये बाहर निकल जाएगा, ये फ्लो होगा, बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से, ये माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आया, गर्दन सी गिर गया गड्ढे में, इधर से इलेक्ट्रॉन गया और इधर आया, गर्दन से नीचे गिर गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पाथ नहीं मिल रहा है। तो जो पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मैं यहां लिख भी देता हूं क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है सर्किट। तो हमने ये पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, देखो कूलम पर सेकंड तो जनरली हो जाएगी इससे, पर हम ये यूज ना करके यूज करेंगे हम एम्पियर। एम्पियर जिन साइंटिस्ट ने ये बताया था पूरा, उसी नाम से इनकी यूनिट रख दी। ये भी तो फेमस होने चाहिए, ठीक है। एम्पियर इसका ये हो गया यूनिट। तो हम अगर कोई अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालने वाले हैं तो हम क्या, अगर 5 आ रहा है तो 5 एम्पियर, यानी 5 कैपिटल है, नोट डाउन कर लो इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं बड़ा स्पेशल सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये लिख लिया क्या, बताओ एक बार, इतना लिख लिया। अब हम आते हैं पोटेंशियल के बारे में। यार ये पोटेंशियल क्या होता है, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इसके बारे में पढ़ते हैं। आ जाइए, पहले इसको रब कर देते हैं। तो हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ लिए, पहले वो देखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट में हमें पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। देखो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बताया, जरा बताना मुझे। यही बताया ना मैंने इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। ये तो क्या होगा सेकंड्स में, ये क्या होगा कूलम्स में। अगर मैं बोल रहा हूं किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, Q की वैल्यू 5 कूलम, जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 10 मिनट्स, तो मुझे निकाल के बताओ करंट क्या आएगा। कैसे निकालेंगे, अब यह सेकंड में टाइम लेना है, इसका मतलब मिनट को मैं सेकंड में चेंज कर लूंगा, तो ये 600 सेकंड हो जाएंगे। डन, 600 सेकंड होगा, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, Q अपॉन T। 5 ऊपर है, 600 नीचे है, इसका मतलब क्या हो गया 5 अपॉन 6, और इसको ऊपर लाके मैं 10⁻⁻2 लिख सकता हूं। और ये क्या आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 0.8, और उसके बाद में क्या आ जाएगा 0.8 के बाद में आ जाएगा हमारा 3, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ गया अपना इलेक्ट्रिक करंट, जो कि किस में आएगा, एम्पेयर में। ऐसे इसको डिनोट कर देंगे। आगे और अच्छे से लिख दें अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ एम्पेयर। अब देखो ये क्या आ रही है, कितनी स्मॉल एम्पेयर में आ रही है ना, यानी जो ये यूनिट है, ये जो इसका मैग्नीट्यूड है बहुत कम आएगा। तो हमें इसकी कम, यानी जो स्मॉल क्वांटिटीज है वो भी पढ़नी पड़ेगी, स्मॉल क्वांटिटीज भी पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल। इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल क्वांटिटीज क्या होती है, बड़ी सिंपल है। सबसे पहले माइक्रो एम्पेयर, ये माइक्रो का साइन होता है। तो जो 1 माइक्रो एम्पेयर है, ये पढ़ा भी होगा माइक्रो यूनिट, 10⁻⁻6 एम्पेयर कंटेन करेगी।
और 1 मिली एम्पेयर हमारी कंटेन करेगी 10⁻³ एम्पेयर। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको मिली एम्पेयर में लिखना है, बहुत कम यूनिट है नहीं है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8.3 मिली एम्पेयर। इसको भी नोट कर लो क्वेश्चन को। अब ये रेडी है आपके लिए। अरे ये क्या लिया है सर आप? अरे ये बॉटल का काट के बनाया है। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूं देखना ध्यान से। इन दोनों जो बॉटल के कटे हुए पीसेज हैं, बड़ी मुश्किल से काटे हैं, इसको बड़ी मुश्किल से काटा गया है। चाकू को गर्म करा, सीधा लगा दिया इसके ऊपर। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर पानी डाला। अब देखो क्या हो रखा है, अभी इसके अंदर जो पानी है वो एक तो स्ट्रॉ से नीचे है, इसमें भी स्ट्रॉ से नीचे है। अगर मैं एक काम करूं, इसके अंदर ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर दूं, इसके अंदर पानी को ज्यादा डाल दूं, तो क्या होगा? पानी को ज्यादा डालते हैं एक बार। पानी को मैंने पूरे डाल दिया इसके अंदर, तो देखो क्या होने जा रहा है इसमें, क्या होने जा रहा है इसमें? वाह भाई वाह, जो इसके अंदर मैंने पानी बढ़ाया है अब ग्रीन वाले में फ्लो करने लग गया। तो क्या हुआ, इसके अंदर मैंने पानी बढ़ाया, इसके अंदर मैंने पानी बढ़ाया तो इसके अंदर फ्लो करने लग गया। क्यों? इसके अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी की और इसके अंदर कम है, तो पानी क्या करा, इसके अंदर फ्लो करना चालू हो गया। ये तो क्या है, हायर प्रेशर पे, और ये क्या है, लोअर प्रेशर पे। तो पानी इधर से इधर फ्लो होने लग गया। तो पानी कैसे फ्लो हो रहा है, इधर पानी मैंने ज्यादा डाला तो इधर फ्लो होने लग गया। तो ये क्या चाहेंगे, अरे भाई भाई हम दोनों को बराबर कर दो, हम दोनों बराबर हो जाए तो अच्छे रहेंगे ना, साथ ही। तो पानी इन्होंने बराबर कर लिया है, बांट लिया है। अगर हम अब इस केस को मिटा दें एक बार, ये वाली चीज को, इसका मतलब क्या पढ़ा हमने, इसको एक बार क्वांटिटीज कर लेना, ठीक है, क्वांटिटीज। अब हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है, इधर देखो हेडिंग भी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे मार्कर चलना बंद हो गया, चलो रेड से डालते हैं, अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब ये जो पानी का मैंने एग्जांपल दिया, ये कैसे एग्जांपल इससे रिलेट करता है वो भी देखेंगे हम। पोटेंशियल डिफरेंस, एक तरफ मैंने क्या करा, पानी को बढ़ा दिया और दूसरी तरफ क्या था, बहुत कम था। तो क्या हुआ, पानी कम वाली साइड फ्लो होने लग गया। कम वाली साइड फ्लो इसलिए होने लग गया यार, हम दोनों बराबर हो जाते हैं तो दोनों साथी बन जाएंगे। अब देखो ये एक वायर है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं उस केस के बारे में बात करते हैं। इधर ज्यादा पोटेंशियल है, इधर इस वायर के अंदर, इस एंड के अंदर ज्यादा पोटेंशियल है और इस एंड के अंदर कम पोटेंशियल है। तो क्या होगा, जो चार्ज है वो इधर से फ्लो होना चालू करेगा और इधर तक फ्लो होगा और फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इस एंड की बात कर रहा हूं, ये एंड ले लिया मैंने वायर का, इस एंड की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैसे निकलेगा, कितना मैंने वर्क डन करा, कितना मैंने काम करा, किसको, एक चार्ज को लाने में इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, इस एंड तक चार्ज को लाने में कितना मैंने वर्क करा। तो अगर मैं इंफिनिटी से कोई चार्ज ला रहा हूं, बिल्कुल ला रहा हूं, और उसको यहां लाके रख रहा हूं, इसमें मुझे कितना वर्क डन करा, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस एंड का निकाल लिया, ठीक है, इस एंड का निकालते हैं। ये आपके थोड़ा कोर्स में जिसकी डेफिनेशन वगैरह नहीं है, फ्री में देख लेते हैं। और मैंने चार्ज को लिया, इंफिनिटी से मैं इसमें ला रहा हूं और कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मैं किसी यूनिट चार्ज की बात कर रहा हूं, यूनिट चार्ज क्या हो गया जी, अब यूनिट चार्ज यानी, यूनिट का मतलब होता है, हम जब भी यूनिट पढ़ेंगे इसका मतलब होता है 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम के चार्ज को मैं लाने में कितना वर्क डन कर रहा हूं इंफिनिटी से, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, अब देखो चार्ज कब फ्लो होगा, कब फ्लो होगा जी, अगर ये हाई पोटेंशियल पर है, ठीक है, ये लो पोटेंशियल पर है,
कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ ना। अगर इस केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इस केस की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या हुआ था, प्रेशर डिफरेंस हो गया था। प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी इधर से इधर फ्लो होने लग गया। और अगर मैं इस केस की बात करता हूं, वायर के केस की बात करता हूं, ये हाई पोटेंशियल पर है, मान लेते हैं इसकी यूनिट है 5 और इसकी यूनिट है 3, तो 5 - 3 2 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस हटाने के लिए हम चार्ज का फ्लो करवाते हैं, तो इसके अंदर से इधर चार्ज फ्लो होने लग जाएगा और पोटेंशियल बराबर कर देगा। तो ये होता है इसका प्रैक्टिकल यूज। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सीधा सिंपल है, वर्क डन, मैं लिख रहा हूं वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम, यूनिट चार्ज को कहां से ला रहा हूं मैं, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। तो इसमें मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको ऐसे भी देख लेते हैं। अगर ये कोई पॉइंट ए है तो मैं इंफिनिटी से ऐसे चार्ज ला रहा हूं, ये इंफिनिटी है, +1 कूलम में चार्ज ला रहा हूं, तो इसमें मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख लो ये। इसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी, अगर मैं दो एंड की बात करूं, अब मैं इसको डायग्राम से बनाता हूं एक बार। अगर एक वायर बना रहा हूं मैं ऐसे, ये वायर बन गया, मैं बोल रहा हूं ये ए साइड है, ये बी साइड है वायर की। तो ये जो ए साइड है ये हाई पोटेंशियल पर है, इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है, तो क्या हो जाएगा, वी ए। वी ए क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं वी से, वी से डिनोट करते हैं। अगर ए एंड की बात कर रहा हूं वायर के, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए। बी एंड की बात कर रहा हूं तो ये वी बी हो जाएगा। वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो दोनों के बीच के पोटेंशियल है उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होगा इस केस में, ये इस केस में होगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये हाई पोटेंशियल पर है तो इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो होगा ना, बताओ। तो चार्ज अगर इधर फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तक जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं +1 कूलम, इसको ए टू बी जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, +1 कूलम चार्ज को ए से बी तक जाने में इसको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं कोई क्यू चार्ज की बात कर रहा हूं, +1 कूलम की जगह मैं कोई क्यू की चार्ज की बात कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन को मैं कैसे डिनोट कर दूंगा, W से अपॉन चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। वर्क किस में लेंगे, यूनिट क्या लेंगे वर्क की, यूनिट ऑफ वर्क जूल लेंगे हम। और अगर चार्ज की बात करें तो वही हमारा कूलम। तो समझ में बैठा, वर्क डन की यूनिट जूल, और वी ए माइनस वी बी वो इसे हम डिनोट करेंगे, इसकी यूनिट होगी, पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट्स। वी से इसी को डिनोट करते हैं और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट इसकी यूनिट, ये भी साइंटिस्ट के नाम है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी, एम्पेयर, वो भी साइंटिस्ट के नाम। वोल्ट की वोल्ट, यानी वी से डिनोट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से। इसकी बात, अगर मुझे दे रखा है कि मैं वर्क डन इसको इधर से ले जाने में, मान लेते हैं गिवन है हमें किसी क्वेश्चन में 5 जूल मैंने वर्क डन करा है, ठीक है, किसी क्वेश्चन में गिवन है, और चार्ज जो था वो है ये गिवन है, और एक कंडीशन क्या गिवन है, 5 कूलम का चार्ज था। अब आप बताइए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में।
तो जो Va माइनस Vb निकलेगा वो क्या निकलेगा, 5 जूल अपॉन 5 कूलम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, यानी कैपिटल V। आई क्या बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो ये वो एक चीज जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी देख पाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो भी हो सकता है, अगर किसी जगह चार्ज का फ्लो हो रहा है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लिख लो एक बार एक। तो इसका मतलब हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? एक तो पढ़ लिया इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब एक दो क्वेश्चन लगाते हैं इसके ऊपर हम। तो अगर मैं एक चीज पूछना चाहूं आपसे, मैंने बोला एक बार इसको मिटाएं हम इस फॉर्मूले वगैरह को। मैंने बोला कि 1 वोल्ट हमारे पास डिफाइन करने के लिए बोल दिया। 1 वोल्ट को डिफाइन करिए जी। 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा जी? 1 वोल्ट, एक बार रुकना 2 मिनट। 1 वोल्ट को हम डिफाइन कर देंगे, ब्लैक मार्कर ले लेते हैं एक बार। 1 वोल्ट को हमें डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे जी? क्या बोला है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। इसका मतलब किसी इलेक्ट्रिक वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू एंड्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्या हो जाए 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाए 1 वोल्ट। 1 वोल्ट लिख दिया। और किसी चार्ज, कौन सा चार्ज? चार्ज कोई 1 कूलम का, उसको मैं वर्क डन करा रहा हूं 1 जूल का। तो क्या हो जाएगा जब, तब एक 1 वोल्ट डिफाइन हो जाएगा। कैसे? 1 वोल्ट लिखता हूं मैं, तो क्या फॉर्मूला था? वर्क, यानी 1 जूल पर 1 कूलम। तो एक चार्ज प्लस 1 कूलम के चार्ज को कितना वर्क डन कर रहा है ए से बी जाने पर, तो ये 1 जूल हो जाएगा, तो 1 वोल्ट डिफाइन हो जाएगा। तो आज हमने ये सारा पढ़ लिया है। अब एक क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन लगाए, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है, Va माइनस Vb हमें गिवन है 5 वोल्ट, वर्क हमें गिवन है 5 जूल। हाँ जी, चार्ज निकाल के बता दो, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? Va माइनस Vb वर्क अपॉन चार्ज। तो क्या हो जाएगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, हमारी भी लाइट चलने लग गया। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा 5 वोल्ट इज इक्वल टू 5 जूल अपॉन चार्ज क्यू। इसका मतलब ये हो गया 1 कूलम चार्ज, यहां से आ गया 1 कूलम चार्ज। एक और क्वेश्चन करें, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको मिटा दो ना, 1 वोल्ट को डिफाइन करना आ गया ना कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो 1 जूल हो और जो चार्ज है हमारे पास 1 कूलम हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं किसी वायर के अंदर, ये वायर है मेरे पास, इस वायर के अंदर मैंने मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए अंदर, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहुंचा दिए और इसको यहां से यहां जाने में टाइम लग रहा है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स इसको लग रहा है, तो आप मुझे इलेक्ट्रिक करंट निकाल के बता दीजिए। अब ये खुद सॉल्व करना है, एक बार वीडियो पॉज कर लो और एक बार खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। कर लिया सॉल्व? कर लिया? कर लिया होगा तो हुआ ना बढ़िया से, आया समझ में? अब देखो क्या है इसमें ट्रिक। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1e। 6 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा? 6e। तो जो नेट चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज, जो नेट चार्ज आ जाएगा Q, जिसको हम डिनोट करते हैं
नेट चार्ज Q। n ही होता था, n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 ही हो जाएगा। और E की वैल्यू मैंने क्या बताई थी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करना चाहूं तो ये क्या बन जाएगा 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये क्या आ गया हमारे पास Q आ गया। Q आ गया, टाइम पता है हमें, टाइम क्या है 900 सेकंड, सेकंड में लिखना था ना टाइम। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से Q अपॉन T। Q क्या है 9.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और जो टाइम है वो क्या है 900। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 9, ये हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 3 नीचे पहुंच जाएगा और यहाँ -22 आ जाएगा। तो देख रहे हो जो हमारा आ रहा है, ये जो आ रहा है करंट, ये कितना छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये सेकंड में है, तो जो करंट आ रहा है वो बहुत छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट की वैल्यू होगी बहुत छोटी निकलेगी। तो ये हमारे किससे कट जाएगा 3 की टेबल से, 3 3 जा 9, 3 2 जा, और ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा यहाँ से 10 पॉइंट, मेरे हिसाब से आना चाहिए आंसर 10.06 इंटू 10 की पावर -22 एम्पियर। बताओ सही है क्या आंसर? कुछ गलत लगे इसमें कमेंट करके एक बार सही करवा देना, ठीक है? वैसे सही है बिल्कुल, अब कैलकुलेट ही तो करना है, बड़ा सिंपल है अब तो, ठीक है? आया समझ में? हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा, Q = Ne। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या पढ़ा, Q = Ne। n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया ये वाला फॉर्मूला Q = Ne। n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो ये क्या होता है Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है जी, साइंटिस्ट के नाम पर ये एम्पेयर, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कूलम इसकी यूनिट होती है और सेकंड इसकी यूनिट लेते हैं इसके अंदर। इसके बाद हमने पढ़ा, इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन करने के लिए मिले कब, इंफिनिटी से जब मैं चार्ज ला रहा हूँ 1 कूलम का। फिर हमने पढ़ा एक पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB = वर्क डन अपॉन चार्ज Q। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ V ये होती है वोल्ट्स, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सारा हमने पढ़ा है ये सब कुछ आया होगा समझ में, वो एग्जाम्पल लिया है वो भी आया होगा समझ में। तो अगर आपको एंजॉयमेंट लगा हो इस वीडियो में, अच्छा समझ में आया हो, तो कृपया करके डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।